हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, मतलब हिल पे खड़े हैं, यहाँ पे सबसे ये हाइट है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्टोन्स ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट का मतलब ईस्ट का होता है राइट साइड। तो ऐसे बना लो, ये ऐसे है, ड्यू ईस्ट ऐसे होता है, ईस्ट इधर होता है, इधर ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ड्यू ईस्ट 2 किलोमीटर कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। किलोमीटर स्टोन समझते क्या होते हैं? छोटा किलोमीटर स्टोन नहीं पता? शर्म की बात है, 10वीं क्लास के बच्चों किलोमीटर स्टोन नहीं। तो हवाई जहाज में सफर करते हो सारे या रोड से चलते हो? क्यों भाई, रोड से जाते हो? अब बोल तो सही, जोर की बोल। उन्हें नहीं सुनाई दे रहा, कुछ नहीं होता। वो सही जो पहाड़ियों से रोल होकर तब तक नीचे आ जाते हैं, 1 किलोमीटर तक जाते हैं, उन्हें किलोमीटर स्टोन कहते हैं, है ना? मैं धूम मरोगे जाके शर्म करोगे। जब हम सड़क पे जाते हैं तो वहाँ किलोमीटर स्टोन लगे होते हैं भैया, यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड किलोमीटर स्टोन। हर किलोमीटर पे लगा होता है, समझे? और किलोमीटर स्टोन 2 हैं ऐसे, 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, मतलब एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है। कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन मतलब लगातार 1 किलोमीटर की दूरी पर किलोमीटर स्टोन इसलिए कहते हैं। वैसे इसको क्या कहते थे? माइल स्टोन पहले, अब क्योंकि किलोमीटर में आ गया तो किलोमीटर स्टोन हो गया। तो 1 माइल जो है लगभग 1.54 किलोमीटर के बराबर होता है, जिसको हिंदी में मील बोलते हैं, है ना? या कई बार बोलते भी ये मील का पत्थर है। मील का पत्थर मतलब फिक्स है एक जगह, ये चीज़ तो करनी है, मील का पत्थर, ठीक है? तो ये किलोमीटर स्टोन है। यहाँ से हमने इसको देखा ऊपर से खड़े हो गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको भी देखा और इसको भी देखा। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का है 30 डिग्री, ये छोटा वाला 30 डिग्री, बड़ा वाला 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल। और ये वाला क्या होगा? 45। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना जरूरी है। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ये ध्यान रखना। अगर आपने खाली ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिए और ये ऊपर वाली लाइन डाल के नहीं बनाया तो क्वेश्चन नहीं टीचर चेक करेगी, 0 दे देगी। डिप्रेशन मीन्स ऊपर से देखना नीचे। अब इसका नाम दे दो ABCD। ये 2 किलोमीटर स्टोन है, इसका मतलब इनके बीच में गैप कितना होगा? 1 किलोमीटर। यही इसका बस मेन चीज़ है, 1 किलोमीटर का गैप इनके बीच में, ठीक है? आपको कहा है हाइट ऑफ द हिल बताइए, ये बता दिया, और ये आपने सपोज कर दिया x BC। तो ये 2 ट्रायंगल वाले हमने पिछली बार भी करे थे। पहले ले लो इन ट्रायंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू h/x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 होता है, h कितना आ गया? x के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ले लो इन ट्रायंगल ABD। अब शुरू में जब तुम क्वेश्चन शुरू करते हो तो वहाँ पर ही सपोज भी करोगे, लेट भी करोगे, लेट हाइट ऑफ द हिल बी h मीटर्स या किलोमीटर। या किलोमीटर में कर रहे हैं तो हम किलोमीटर लेना, अगर मीटर में है तो मीटर लेना, ठीक है? एंड डिस्टेंस बिटवीन BCB x, ये लिखना है ऊपर लाइन में, जो भी सपोज करोगे। बिना लिखे नंबर कट जाते हैं, 0 तो नहीं मिलेगा लेकिन कटेंगे नंबर। लेकिन अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाया आपने तो 0 मिलेगा, ठीक है? और एलिवेशन में डिप्रेशन मत बना देना। एलिवेशन में एलिवेशन नीचे से खड़े होकर ऊपर देखना, डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ देखना। अब इन ट्रायंगल ABD tan 30 लगा दो। tan 30 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब h/x + 1। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। अब h और x तो बराबर है, इसलिए आप क्या करो, h की जगह x डाल दो।
एच की जगह एक्स डालोगे तो ये √3h = x+1 है ना, इसकी जगह x डाल दो, तो ये इसको इधर ले आओ और x कॉमन ले लो, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, x आ जाएगा 1/√3 - 1। इसको रेशनलाइज कर लो, तो रेशनलाइज करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये √3 + 1/2, क्योंकि नीचे a² - b² लगेगा, √3 का स्क्वायर 3 - 1 12, 3 - 1, ये हमारी x आ गई। और यही क्योंकि h के बराबर भी है, दिस इज द हाइट ऑफ द हिल, तो हाइट भी कितनी आ गई, √3 + 1/2 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, किलोमीटर में लिया है मैंने, मीटर में नहीं लिया है, किलोमीटर लिया है, इसलिए किलोमीटर ही मानना है। अगर पॉइंट में बनाना हो तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 1.732 + 1/2 अगर कहे वो करने के लिए, तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर देंगे, तो कितना किलोमीटर हाइट ऑफ द हिल। तो इसमें याद रखना कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन का मतलब भूलना नहीं है। रिवर के बैंक पे खड़ा है, मान लो ये रिवर की विड्थ है, ठीक है, यहाँ एक जगह पर आदमी खड़ा है ए, और दूसरी जगह पर एक पेड़ खड़ा है। पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट बैंक। यहाँ से इसने टॉप ऑफ द ट्री को देखा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ये ट्री था, है ना, ABC, ठीक है। अब कह रहा है कि when he moves 40 मीटर अवे फ्रॉम बैंक, मतलब यहाँ कोने से, किनारे से 40 मीटर पीछे आ गया, पीछे की तरफ से रख गया, डी पॉइंट पे आ गया, ये 40 मीटर दूर आ गया यहाँ से, ठीक है। अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाते जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर हम कोई पास की चीज़ देखें, मान लो मैं इसको छत को देख रहा हूँ, तो मेरी गर्दन ऐसे उठ जाएगी, इस तरह देखूँगा। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से 400 मीटर दूर की कोई चीज़ देखने को कह दिया जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसको सिर्फ नॉर्मल तरीके से खड़े हो देखूँगा, मेरी गर्दन नहीं उठेगी। या 100 मीटर दूर देखूँगा, अगर मेरे को बाहर वाला डोर देखना है, तो मेरी गर्दन ऐसे ही नॉर्मल रहेगी, है ना। तो जितना दूर जाते जाते हो उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाता है, जितना हम ऑब्जेक्ट के पास आते जाते हैं उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। अब इसमें गलती बच्चे कई जगह करते हैं, आप देखो क्या गलतियाँ करते हैं, बिना सोचे करते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन करवाया था एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला पैटर्न करवाया था, ऐसा था वो, ठीक। अब जब उसमें दे रखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, सपोज ऐसा दे रखा, तो ये ध्यान नहीं देते कि 30 कौन सा 60 कौन सा, किसी को कुछ मार्क कर देते, इसको 60 डिग्री मार्क कर देंगे, इसको 30 डिग्री कर देंगे अंदर वाले। ऐसा मैंने बहुत बार देखा। तो 60 डिग्री ये हो सकता है क्या, उल्टा कर दिया मैंने, ये 60 डिग्री हो सकता है क्या, ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है, तो ये 30 होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए। और इसको ये जो लाइन बनाओगे ऐसे करके, तो ये तो दूर है ना, तो ये छोटा होना चाहिए, और जितना पास है उतना ही बड़ा होना चाहिए, तो ये 60 होना चाहिए। यहाँ उल्टा करके उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ 60 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, क्वेश्चन वही गलत हो जाता है पहले स्टेप में, तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। एंगल को तुम्हें कुछ भी ना आता हो, इतना तो पता होता है कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है, कौन सा छोटा दिख रहा है, वो तो कम से कम देख के करना, ठीक है। और ये फिगर बन गई। अब उसने क्या बोला है, हाइट ऑफ ट्री निकालिए और विड्थ ऑफ रिवर निकालिए, तो हाइट ऑफ ट्री तो ये और विड्थ ऑफ रिवर ये x, तो लेट कर लेना अपने आप, इतने मीटर लिया है मैंने। अब ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC tan 60 लगा दो, tan 60 लगाओगे h/x, tan 60 होता है √3, h आ गया √3x, ये नंबर 1 डाल दो। 2 इक्वेशन से सॉल्व होता है ऐसा 2 ट्राइंगल का क्वेश्चन। फिर डाल दो इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री, फिर ये h/x + 40, ये प्लस ये पूरी साइड, ये नहीं लेना इतना, ये कभी एंगल नहीं लेना, जिसका 90 डिग्री है वही ट्राइंगल लेना है, 90 डिग्री वाला, कोई और एंगल वाला नहीं लेना है। tan 30 होता है 1/√3, x + 40 कितना आ गया √3h,
ये नंबर 2 हो गई। अब सॉल्व करना है दोनों, तो क्या करो, x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। x प्लस 40 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3x। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x, 40 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये विड्थ तो आ गई आपके पास, ये दिस इज द विड्थ। और हाइट क्या आ गई, रूट 3 इंटू 20, मतलब कि 20 रूट 3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। शायद मैंने सेम ही क्वेश्चन तो नहीं करा दिया उसमें, वो कुछ अलग था, देख लेना एक बार जरा। ए बी क्या होगा बेटा, ए बी डी गलत लिख दिया मैंने, ओह सॉरी, कोई बात नहीं, कोई नहीं। ए बी डी की जगह ये बड़ा ट्रायंगल, ए बी डी तो लेना ही नहीं लेना, सी बी डी, सी बी डी, ठीक है। हैं जी, कह रहा है एरोप्लेन, अब तक हम हिल के ऊपर बैठे देख रहे थे, अब हम एरोप्लेन पे चले गए, है ना, और ऊपर चले गए। और कितने पे है, 1200 मीटर ऊपर ही उड़ रहा है एरोप्लेन। कौन सा एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, 1200 मीटर ऊंचा एरोप्लेन है, और दो शिप्स आ रही है, आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ से दो शिप सेम डायरेक्शन में उसकी तरफ चलती आ रही है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दो शिप्स हैं, ठीक है, शिप 1 शिप 2। इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम ऊपर ऊंचाई पे होते हैं तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब बड़ा वाला एंगल 60 होगा और छोटा वाला 30 डिग्री। तो ये दूर वाला 30 डिग्री होगा और पास वाला 60 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखना, गलती मार करती क्वेश्चन गलत। अब आपको ये निकालना है, लेट दिस बी x, ठीक है, और कुछ दे रखा है क्या, बस एक ये दे रखा है, इसको y मान। अगर कुछ नहीं दे रखा, दिस इज लेट दिस बी y। तो पहले ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इसके बराबर 1200 अपॉन y, दिस अपॉन दिस, tan 60 होता है √3, तो y कितना हो गया 1200 अपॉन √3। इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 400 √3। क्यों हो जाएगा, नीचे 3 बनेगा, 3 से 3 4 12, ये इतना मीटर आ गया y। अब आप ले लो इन ट्राइंगल बड़ा वाला ABD, ये ट्राइंगल, तो लिखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन दिस अपॉन टोटल x प्लस y, मतलब x प्लस 400 √3, क्योंकि यहाँ पर y ऑलरेडी हमने निकाल लिया। और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा x प्लस 400 √3 इज इक्वल टू √3h, ठीक है, ये आ गया। अब आप अच्छा h तो हमारा हो गया, कितना h हम 1200 है ना, तो 1200 इसको उधर ले जाओ, तो ये 1200 √3 माइनस 400 √3, तो ये 800 √3। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये x माना था, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं समझ में आया तो बोल दो। सबसे इम्पोर्टेंट तो तेरी गलती पहली स्टेप पे ही गलती होगी, कहने पे भी गलती नहीं मानने की, तो सुधारने की। चलो करो अब इसको, तो बहुत आसान है। एरोप्लेन का हाइट दे रखी 200 मीटर और ये दे रखा है, और इसने कहा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ये रिवर की विड्थ बनानी है आपने ए बी निकालनी है आपने। तो लेट दिस बी एक्स एंड दिस बी वाई, इतना एक्स मान लो और इतना वाई मान लो। अब ट्राइंगल ले लो दो, इन ट्राइंगल ACD tan 45 क्या हो गया जी 200 अपॉन x, ये 1 होता है तो x कितना आ गया जी 200 मीटर, पहली बात। फिर इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल पढ़ना है DCB tan 60 डिग्री,
इक्वल टू 200 अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 होता है √3, तो वाई कितना आ गया 200 अपॉन √3, ये दूसरा आ गया, ये पहला आ गया। अब आपको निकालना क्या है ए बी, विच इज x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब 200 प्लस 200 अपॉन √3, तो इसको 200 को कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा 1 प्लस √3, ऐसे बन जाएगा, और ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। ये बस आंसर इसको यहीं छोड़ देना है आपने। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, यहाँ लिख दो विड्थ ऑफ रिवर। रिवर तो ये थी ना यहाँ से यहाँ तक की बैंक, ये दो ऑपोजिट बैंक्स, तो विड्थ ऑफ रिवर कितना आ गया। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट मान लो, मैंने एच एच मान लिया, ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब एक रोड के इधर एक रोड के इधर, विच इज 100 मीटर वाइड, 100 मीटर वाइड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री, छोटा वाला 30 डिग्री। इसका मतलब ये पॉइंट इस पिलर ए बी की तरफ ज़्यादा है, सी डी से दूर है, ये मान लो पी पॉइंट, लेट दिस बी पी, तो ये बी पी छोटा आना चाहिए और पी डी बड़ा आना चाहिए, ये इस एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चल रहा है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। अब बस इतना ही दे रखा है आपको, आपने सपोज करो इसको x मान लिया, तो ये कितना हो गया 100 माइनस एक्स, हो गया। अब आप दो ट्राइंगल उठा लो, एक ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ए बी पी, tan 60 डिग्री ले लो, h अपॉन x ये होता है √3, बेटा बात नहीं करो, h होता है √3x हो गया नंबर 1। फिर ले लो इन ट्राइंगल सी बी डी या पी डी सी, जो भी लिखना चाहो ट्राइंगल नाम हो, फिर लिखो tan 30 डिग्री, कितना हो गया h अपॉन 100 माइनस एक्स, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन 100 माइनस एक्स कितना हो गया √3, ये नंबर 2 आ गया। अब वी हैव टू सॉल्व 1 एंड 2, तो यहाँ से h की वैल्यू यहाँ डाल देना, तो आप देखो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, इस h की वैल्यू हमने इसमें डाल दी, तो ये कितना बन गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x और 100 इज इक्वल टू 4x, x कितना हो गया 25, तो 25 मीटर हो गया x। मतलब क्या कहूँगा मैं इसमें, पॉइंट P इज 25 मीटर फ्रॉम पिलर AB, इस AB से 25 एंड 75 मीटर फ्रॉम CD, इससे 75 है, इससे 25 है, तो ये पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था भाई ऐसा ही होने वाला है ना। अब हाइट ऑफ द पिलर भी निकालनी है, तो यहाँ ले जाके डाल दो, बस सिंपल हो जाएगा। तो हाइट h ऑफ द पिलर क्या हो जाएगी, h आ जाएगी 25 √3, ये दोनों की बराबर है, एच एच सेम, बस ये डिस्टेंस बताना था आपको, ये पॉइंट P कितनी दूर है पिलर से। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट बतानी है, तो पोजीशन फ्रॉम पिलर बतानी पड़ेगी, x निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉइंट P इस पिलर से कितनी दूर है, इस पिलर से कितनी दूर है। अगर आप एक भी बता दोगे तो भी चलेगा, दोनों नहीं लिखे तो भी एक का बताना पड़ेगा कि 25 मीटर फ्रॉम दिस पिलर या 75 मीटर फ्रॉम दिस पिलर, ठीक है। अगला देखो, दिमाग में डाल, ज़्यादा जोर डालने से दिक्कत होती है। अब यहाँ पर है 15 मीटर ऊंचाई, ग्राउंड है ये, है ना, ग्राउंड है ठीक। अब ग्राउंड पे ही सामने वाला घर खड़ा हुआ है, हम यहाँ पर है, विंडो है हमारी W 15 मीटर ऊपर, यहाँ से हमने सामने जो घर है हमारे उसके टॉप को देखा, तो ये जो एंगल बना
ये एंगल ऑफ एलिवेशन पहले दिखा था, डिप्रेशन एलिवेशन पहले, तो ये 30 डिग्री है। और यहीं से खड़े होकर हमने इसके फुट को देखा, तो ये जो एंगल बना डिप्रेशन का एंगल, ये दिस इज 45। अब आपको हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाइट निकालनी है, ये निकालनी है हाउस की इसकी। तो तुम क्या करो, पहले इसे x मान लो, इसे y मान लो, पहले देख लो, उसके बाद करना, ठीक है। अब दो ट्राइंगल हो गए, पहले नाम दो, इसका नाम A B C D, इसका नाम E, इन ट्राइंगल। अच्छा अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसको y मान लो, इसको z मान लो, या a मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। 1 मिनट रुक जाए, बोला मत कर। ये y है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। तो ये 15 तो ये भी 15, ये a ले लिया, ये x ले लिया। अब बोल तो मैं अपने आप कर दूंगा, ठीक है। अब आप ले लो इन ट्राइंगल ऊपर वाला AD, तो tan 30 डिग्री पहले, तो क्या होगा x अपॉन a, x अपॉन इसको ले लो 1/√3, तो a कितना आ गया √3x, ये नंबर 1 नाम दो, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ले रहे हैं, इस ट्राइंगल में जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस होता है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो यहाँ tan 45 लोगे इन ट्राइंगल AEC। अब इसको अगर तुमने 45 लिया है तो आप इसको भी सपोज कर सकते हो 45 पर। या तो इस ट्राइंगल में बना लो, या अगर तुम्हें लगता है भाई नीचे वाला होना चाहिए तो ABC ऐसे लिख लो। ये 45 है तो ये 45 है, मैं इसी में लेगा AEC, इन ट्राइंगल AEC tan 45 कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15 अपॉन A, तो ये हो गया 1, तो A आ गया आपके पास 15 मीटर। अब इसको यहाँ डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू √3x, x कितना आ गया 15 अपॉन √3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 5√3, ये x आ गया 5√3 और ये 15 है, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ ऑपोजिट हाउस कितनी हो जाएगी जी, x + 15, दैट मीन्स 5√3 + 15, इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसमें से और √3 भी कॉमन निकाल सकते हो। आपको लिखना है लिख देना, नहीं तो छोड़ देना है, ये यहाँ तक जा सकते हो। तो ये इतने मीटर हाइट हो गई ऑफ दी ऑपोजिट हाउस, x + 15। थोड़ा दिमाग लगाया करो सारे। और वर्टिकल टावर P का टॉप है Q, PQ का, फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर कोई पॉइंट है X ग्राउंड के ऊपर, इज 60 डिग्री। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री क्या है, ठीक है। अब कहता है एट अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, इसके ऊपर वर्टिकली अबव X 40 मीटर ऊपर, या ये y है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, उसी का एंगल ऑफ एलिवेशन जिसकी बात कर रहे हैं, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब y जो है वो इससे q से नीचे होगा, ये कितना 45 डिग्री। आपको डिस्टेंस xq निकालना है, pq निकालना है, तो ये निकालनी हाइट और एक xq निकालना है, तो इसका नाम P2R R दे देता हूँ, है ना, और तो बाकी सब दे रखा है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसे मैं y मान लेता हूँ, तो ये y तो ये भी y, ठीक है, ये 40 तो ये भी 40, बेटा बात नहीं करो, ठीक है। अब ले लो इन ट्रायंगल YQR tan 45 इज इक्वल टू x अपॉन y, ये हो गया 1, x क्या आ गया y के बराबर। इन ट्रायंगल XQP बड़े वाले ट्रायंगल tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होता है x + 40 और नीचे y, ये कितना √3 के बराबर
वाई और एक्स दोनों बराबर ही हैं, तो एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई की जगह आप एक्स रख लो, इस एक्स को इधर ले आओ, जब एक्स को इधर लाओगे एक्स कॉमन आ जाएगा, ऐसे एक्स कितना आ जाएगा 40/√3 - 1, रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करोगे तो ये आएगा 40√3 + 1 और नीचे आ जाएगा 2, a² - b² से √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 ये कट गया 20 आ गया, कितना आ गया 20√3 प्लस ये x आ गया आपके पास, तो पी क्यू क्या आ गई 20√3 + 20 + 40 x + 40, तो मतलब कितने आ गए 20√3 + 60, आप 20 कॉमन निकाल लो, √3 + 3 ऐसे छोड़ सकते, ये पी क्यू आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है एक्स क्यू, तो अब देखो ये दे रखा है पूरा, ये हमें पता चल गया पूरा, ये कितना निकल गया हमारा 20√3 + 3 ये आ गया हमारा। अब आपको एक्स क्यू निकालना है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक sin 60, sin 60 से ये हाइपोटेन्यूज आएगा, तो पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, sin 60 होता है √3/2, पी क्यू आपने निकाल रखा है इतना, और एक्स क्यू आपको निकालना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स क्यू निकालो, देखो कितना आएगा एक्स क्यू, ये आ जाएगा 20√3 + 3 × 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई उधर जाएगा, ये इधर आके √3 से नीचे आएगा, ये अपने हिसाब से आप कर लेना जैसे भी आप करना आता है आपको। अब देखो ये √3 है ना, ये √3 से इसमें से कट सकता है, कैसे कटेगा देखो, इसमें से √3 कॉमन ले सकते हैं, तो कैसे कॉमन लेंगे, ये तो 40 हो गया, 20 × 2 40, इसमें से √3 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 कॉमन निकलेगा तो 1 + √3 बचेगा, और नीचे √3 है हमारे पास, दिस विल कैंसिल, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स क्यू, दिस इज एक्स, इतने मीटर लिख देना, मीटर जरूर लिखना है, ठीक है, और ये भी पी क्यू भी इतना मीटर, इसमें से भी √3 निकाल के बाहर रख सकते हो आप चाहो तो, इस तरह से 1 + √3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई डाउट हो तो बोल दो, करो।